आज की हमारी कहानी एक ऐसे ऑर्फनेज बच्चे के ऊपर है जो कि आगे जाके एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेज बनने वाला है, जिसका नाम है असल में रे वाइट। रे वाइट ने असल में अपने मॉम डैड को एक इंसिडेंट में खो दिया था बचपन के। और एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, उसे एक लीडिया नाम की एक आइस सेज से मुलाकात होती है। लीडिया रे की ऐसी हालत देखने के बाद उसे अपने आर्मी के मेडिकल केयर वाली जगह पे लाती है, उसको रेस्ट दिलवाती है। और जब हमारा रे अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है, तब लीडिया उसे अपने एक शिष्य के रूप में चुनती है और रे को उसकी जगह पे एक आइस में सोर्सरर बनाना चाहती है। हमारे रे को ये भी याद आता है कि असल में हार्वर्ड नाम का एक बंदा हुआ करता था जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था और अपने आइस मैजिक का यूज करके दूसरों के अटैक को ब्लॉक करता था। और वैसे आइस मैजिक को यूज करना कोई मामूली बात होती नहीं है, क्योंकि आइस मैजिक को यूज करना इतना आसान नहीं है। वही एक दिन ऐसा भी आता है जब हार्वर्ड हमारी रे की आंखों के सामने मर रहा था, और जब रे उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन हार्वर्ड उसके सामने मर जाता है और लीडिया उस अटैक के बाद पैरालाइज हो जाती है। ऐसे सीन देखने के बाद हमारा जो रे होता है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता और एक ही बार में एक बड़ा एक्सप्लोजन पेलता है अपनी आइस पावर का। तभी कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे रे को एडमिशन मिल चुका होता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि पूरे किंगडम में सबसे बेस्ट होती है नोबल्स और सोर्सरर्स के डिसेंडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हालांकि हमारा रे थोड़ा अलग है, क्योंकि एक नॉर्मल डिसेंडेंट होने के बावजूद भी हमारे भाई को यहाँ पे एडमिशन मिल गया। अपना भाई मस्त सख्त होकर बिल्कुल जा रहा होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन तभी उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। लड़की तो बस लट्टू हो ही गई थी हमारे रे भाई पे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ 5 लोगों की एक टीम आती है, जिनमें से एल्बर्ट नाम का उनका जो लीडर होता है उसकी काफी ज्यादा जल्दी होती है रे से, क्योंकि हमारा रे एक नॉर्मल डिसेंडेंट है। ऐसा समझ सकते हो अमीरों के स्कूल में एक गरीब लड़का आ गया। वही अमीरों वाली हरकतें दिखाते हुए हमारा एल्बर्ट उस पर कुछ इल्जाम लगाता है, इवन उस पर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अपना जो रे होता है वो काफी ज्यादा काम होता है, उसके हमले से बच जाता है और एल्बर्ट से काफी शांति से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एमिलिया रोज नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि एल्बर्ट को वहीं पे रोक देती है। अब ऑफ कोर्स एमिलिया कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो तो तुम्हें आजू बाजू के लफंडरों से भी पता चल ही गया होगा। एमिलिया असल में एक नोबल फैमिली से है, कह सकते हैं अंबानी की बेटी। इसीलिए एमिलिया को वहाँ पे देख के हमारा जो एल्बर्ट होता है काफी डर जाता है। एमिलिया रे के पास जाती है, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है तुम भी वही एग्जाम दे के आए हो जो कि हम दे के आए हैं, तो तुम भी यहाँ पे रहने के लायक हो। वही जो एल्बर्ट होता है वहाँ से निकल जाता है। तब दोनों एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं। वेल देखा जाए तो यहाँ पे अब सबसे ज्यादा अमीर लड़की और सबसे ज्यादा गरीब लड़का है एक तरह से। वही भी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रीडी नाम की एक उनकी क्लास टीचर होती है, वो स्टूडेंट को मैजिक के बारे में बता रही होती है और ये भी बताती है कि असल में यहाँ पे कुछ 5 रैंक्स होती हैं, जिनके नाम है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी रैंक है जो कि बस सिर्फ कुछ साथ ही सॉर्सरर्स के पास है, ग्रैंड। तभी जो एल्बर्ट होता है उसके अंदर खुजली मस्ती है एंड वो कहता है मैम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल डिसेंट जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा स्कूल इतना ज्यादा जाना माना है। लेकिन तभी उसकी टीचर उसे चुप करा देती है और कहती है एक सोर्सरर की पहचान उसकी पावर से होती है, न कि वो किसका डिसेंडेंट है इससे। तभी उनकी टीचर उन्हें ये बताने लगती है कि असल में तुम्हारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। एंड एग्जाम्पल के रूप में वो उन पावर को यूज करके एक आइस फॉर्म में एक फ्लावर बना के दिखाती है और बच्चों को कहते हैं कि अब तुम भी करके दिखाओ। एमिलिया इसे बहुत खूबसूरत से करती है और एक अपना फ्लावर बना देती है, लेकिन जब रे इसे ट्राई करता है वो बस एक आइस क्यूब बनाता है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमारे भाई की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है एलिसा। इन दोनों की मुलाकात गलती से हो गई थी लाइब्रेरी में। एक ग्रेट सोर्सरर के फैन थे जिनका नाम था डॉक्टर एम्सवर्थ। डॉक्टर तो निकल गया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन जरूर शुरू कर दी उसने। दोनों के बीच डॉक्टर को लेकर काफी ज्यादा बातें हुई। तभी रे ने उसकी हुडी के बारे में उससे पूछा। एलिसा बताती है कि असल में वो अपने कानों को छुपाने के लिए इसे यूज करती है, क्योंकि वो एक हाफ एल्फ है। लेकिन हमारा रे लाइन मारता है और कहता है अरे मेरे को तुम्हारे ईयर्स काफी ज्यादा पसंद है। दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जैसे अपना भाई जाता है अपने रूम में, ईवी आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक बंदा उसका वहां पे इंतजार कर रहा था और कहता है मैं बाकी नोबल्स की तरह नहीं हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो कि नहीं, या फिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। एंड थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है और काफी ज्यादा स्ट्रेचिंग भी करते हैं लोग। अगले दिन रेबेका नाम की एक लड़की से हमारे भाई की मुलाकात होती है जो कि एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती है एंड उसके बाद अपना भाई निकल जाता है एबी गार्डनर नाम की एक लड़की से मिलने। लेकिन जब वो एबी से मिलने जा ही रहा होता है, बीच में रास्ते में एक लड़की उसे मिलती है जो कि उसे टकरा जाती है एंड वहीं पे उनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है, जहाँ पे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने पे उस लड़की का नाम क्लेयर स्कारलेट निकलता है। दोनों के बीच थोड़ी सी और बातें हो सकती थी, लेकिन उस लड़की को जाना होता है उस टाइम पे। और तब हमारा रे जो होता है वो एबी से मिलने निकल जाता है। एबी से मिलने के बाद हमारा भाई निकल जाता है अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए। इस क्लास में गलती से ही सही, लेकिन अपने भाई की जो एल्बर्ट के साथ एक फाइट फिक्स हो जाती है। दोनों के बीच में काफी अच्छी बैटल चल रही होती है, लेकिन अपना जो भाई होता है रे वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको शॉक कर देता है अपने एक बैलेंस थ्रस्ट को यूज करके एंड उस बंदे की यानी एल्बर्ट की ऐसी की तैसी कर देता है और सबके सामने एल्बर्ट की इज्जत का खचड़ा कर देता है। अगले दिन जो रे होता है वो एक एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब को ज्वाइन करने के लिए जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसे काफी सारे उसे लौंडे दिखता है जो कि बिल्कुल ही सनी पाजी ऐसे बिल्कुल बॉडी वाले हो रखे होते हैं। रे उनसे ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। कहते हैं अपनी पहले बॉडी दिखाओ। रे कहता है अच्छा बेटे ऐसी बात। रे जैसे अपनी शर्ट उतारता है उसकी बॉडी मसल लाइंस उसकी कट सब आराम से दिख रहे होते हैं। इवन उसके पास एक हंटर कार्ड भी होता है जो कि सबके पास नहीं होता। इस चीज को बेशक देखने के बाद वो लोग उस मान जाते हैं और रे को अपनी क्लब में ज्वाइन करा लेते हैं।
एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब को ज्वाइन करने के बाद भी हमारा रे जो होता है वो रुकता नहीं है और गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है। वेल लकीली इसकी जो लीडर है वो असल में रेबेका ही है, जिसके हमारे भाई के साथ पहले से काफी जान पहचान है, तो काम बन जाएगा आसान से, ऐसा रे को लगता था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। रे उनसे पूछता भी है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, रेबेका मान भी जाती है, लेकिन एक लड़की के अंदर चुल होती है एंड वो कहती है नहीं, हम इसे नहीं आने दे सकते, क्या पता इसके कुछ अलग ही मकसद हो, क्योंकि पूरे के पूरे क्लब में एक भी लड़का नहीं है और ये लड़का होगा और बाकी सारी लड़कियां ना 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 ऐसा नहीं होने देंगी। रेबेका भी अपने दोस्त का मन रखने के लिए कहते हैं चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसको एक चैलेंज दो, उसके बाद देखो इसका हार्डवर्क। और हमें पता चलता है कि असल में हमारे भाई को चैलेंज के रूप में इस पूरी जमीन पे उगाने हैं फूली फूली, एंड ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमारे भाई को यहाँ की सारी घास हटानी होगी। लेकिन हमारा लौंडा रे भी कम है क्या, वो बिल्कुल काफी ज्यादा मेहनत करता रहता है और डे 1 के अंदर अंदर ही सारी की सारी घास हटा देता है। नहीं मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन छत पर ये घास कैसे उग रही है। डे 2 के दिन वो वहाँ पे बीज डालता है और डे 3 के दिन वो वहाँ पे ईंटों से बाउंड्री लाइन भी बनाता है, एंड लकीली उस दिन जो रेबेका होती है उसे देखने आती है कुछ स्नैक्स लेके। हमारी रेबेका जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, नहीं उसकी प्रोग्रेस देख के नहीं, बल्कि असल में उसकी मसल्स देख। रेबेका रे को बोलती है कि क्या वो उसकी मसल्स को छू सकती है। लड़कियों से फ्लर्ट करने के मामले में हमारा रे कम थोड़ी है यार, वो तो दिखा देता है, फुल पोज वोज में दिखाता है भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि देखते देखते चौथे दिन के अंदर अंदर हमारे भाई ने पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया। भाई का भी 75 हार्ड चैलेंज पूरा हो जाता है। और फन फैक्ट वाली बात, हमारा भाई जो है इस चीज को डेडलाइन से पहले कर लेता है। फाइनली रे को भी एक परमानेंट सीट मिल जाती है गार्डनिंग क्लब में। वहीं जब रे जो होता है घर जा रहा होता है, उसे रास्ते में दिखती है क्लारिस, जो कि जमीन पे जाते हुए इंसेक्ट्स को देख रही होती है। तभी वहाँ पे रे आता है और कहता है हाँ भाई क्या कर रहा है यहाँ पे। क्लारिस वहाँ पे उसे आके देख के शॉक हो जाती है और कहती है असल में मेरे को इंसेक्ट पसंद है, मतलब हालांकि मानती हूँ मैं नोबल फैमिली से हूँ, लेकिन क्या करे पसंद है तो है। हमारा रे कम है क्या, वो भी सीधे कहता है मेरे को भी इंसेक्ट्स बहुत पसंद है यार। नहीं मतलब दुनिया में ऐसा क्या है जो रे को नहीं पसंद है। और ऑफ कोर्स इंसेक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बातें भी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी जो है वो हमें लॉन्डे को बुलाती है और उसे बताती है कि असल में स्कूल में एक स्पाई घूम रहा है, वो भी एक स्टूडेंट की भेस में। तो ऑफ कोर्स तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज लीक हो गई फिर तो काफी ज्यादा दिक्कत पड़ सकती है। तभी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रेडी होती है वो हमारे रे से पूछती है कि आखिर अब मेरे को बताओ कि आखिर लेवल्स कौन कौन से होते हैं 100 से रखे। और हमारा जो रे होता है वो उसे ये तो बताता है कि आखिर कौन कौन से लेवल होते हैं, बल्कि उसमें भी टाइप्स बता देता है, बहुत सारे टाइप। और भाई की इतनी नॉलेज देखने के बाद पूरी की पूरी क्लास शॉक हो जाती है। वहीं तभी जो ग्रेडी होती है वो बोलती है वैसे भी प्रैक्टिकल्स के टाइम आने वाला है तो तैयार हो जाओ बच्चों, अब वक्त है टीम बनाने का। हमें दिखाया जाता है हमारा जो रे होता है वो ईवी के साथ बनाता है अपनी टीम, और साथ ही साथ एलिसा को उससे भी पूछता है। एलिसा भी उनकी टीम में आ जाती है। लेकिन सरप्राइजिंग वाली बात ये थी एमिलिया भी जो होती है उनके पास आती है, उनसे पूछती है कि क्या वो उनकी टीम में आ सकती है। एंड हमारा रे तो है प्ले बॉय, तो बोल देता है हाँ बिल्कुल। वहाँ दूसरी तरफ एल्बर्ट की जल रही है। तो अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रेडी होती है वो बोलते हैं कि तुम्हें 24 घंटे सर्वाइव करना है जंगल में, वो भी बिना हेल्प चिल्लाए हुए। फिर क्या होना था, हमारा टेस्ट जो होता है वो शुरू हो जाता है और सब लोग चल जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। सारी की सारी टीम्स फॉरेस्ट में आ चुकी होती है, एंड पे हमला भी होता है। लेकिन रे की टीम में जब भी हमला होता है तो रे जो होता है वो जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। रे ऐसे करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं, एंड ऐसे करके इन लोगों की काफी जिंदगी निकल जाती है, मतलब कि घंटे यार। तो जैसे तैसे 24 घंटे खत्म होते हैं एंड ये लोग जब बाहर जा ही रहे होते हैं, इन लोगों को मदद की चीख आती है एंड ये लोग उस तरफ भागते हुए जाते हैं। रे देखता है ये तो असल में और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट उसकी टीम है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर के द्वारा पिट रही है। रे ज्यादा कुछ नहीं बस कूद जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ और सीधे एल्बर्टोर को बचाने निकल जाता है और अपनी टीम को कहता है कि पीछे रहना और इनकी मदद करो। रे की ऐसे मूव्स देखने के बाद एल्बर्ट की तो ऐसी की तैसी हो रही होती है। हमारा रे जाता है और सीधे उस मॉन्स्टर को मार देता है। वो एक शॉट काफी होता है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, एंड उस मॉन्स्टर को हराने के बाद रे की टीम एल्बर्ट की टीम को बाहर निकालती है उस चिपचिपे गम से। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है एक लाल हुडी वाला बंदा, जो कि उस मरे हुए जीव में जान डाल देता है, जो कि ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। अब फिर होने क्या था, फिर से वही बैटल शुरू हो जाती है। हमारे भागते हुए जाता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो डॉज कर देता है। इस बार वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा उस अटैक को ब्लॉक करता है और इस बार वो रे पे हमला करता है, लेकिन वो सक्सेसफुली उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारा मनी मन रे जो होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर इतना ताकतवर जीव इस जंगल में आया कैसे, मतलब इतना खतरनाक मॉन्स्टर तो होना ही नहीं चाहिए था इस फॉरेस्ट में। तभी रे जो होता है वो उस जगह से पीछे हटता है और उसकी जो टीम होती है वो लीड संभालती है। एमिलिया अपनी मैजिक का यूज करने के बाद हमारे रे और उस मॉन्स्टर के बीच में एक दीवार बना देती है। ईवी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है अपनी स्ट्रेंथ की मदद से और उसे फेंक देता है, और हमारी जो एलिसा होती है वो उसमें अपनी विंड मैजिक का यूज करके उसे और तेज कर देती है। वो पत्थर बहुत ही तेज उस मॉन्स्टर को लगता है और इसी के साथ हमारा जो भाई होता है रे उसे खत्म कर देता है। इतने खतरनाक सिचुएशन को देखने के बाद हमारी जो एलिसा होती है काफी डर जाती है इस चीज को देखने के बाद,
और ये लोग सीधे जैसे तैसे करके निकल जाते हैं इस फॉरेस्ट से बाहर। विनर टीम को अनाउंस किया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी रे की टीम ही होती है, जो कि काफी बड़े मार्जिन से जीती हुई होती है। लेकिन कोई भी बंदा या फिर युगन की कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं होता, क्योंकि इसको असल में रे ने जीता है। लेकिन रे को क्या है भाई, उसे तो इस चीज की आदत हो चुकी है। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारे रे को, जो कि पहुंच जाता है अपने मास्टर से मिलने के लिए, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लिडिया एम्सवर्थ ही होती है, जिन्होंने अभी तक जो भी कुछ सीखा था वो सब कुछ हमारे रे को सिखाया बचपन से ही। दोनों को दोनों थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं और जो हमारी डॉक्टर होती है वो हमारे रे को बताती है कि वो फिर से किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है। रे को अपने मास्टर की बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो उनसे और भी डिटेल में पूछता है और काफी बातें करने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जो रे होता है वो अपनी मास्टर को लेकर निकल जाता है बाहर एक शहर में, जहाँ पे जो उसकी मास्टर होती है वो जानना चाहती है कि आखिर अब रे कैसा कर रहा है, मतलब उसकी नॉर्मल डे लाइफ कैसे चल रही है। रे अपनी मास्टर को बताता है कि असल में उसने काफी सारे फ्रेंड्स बनाए हैं एंड वो उससे काफी ज्यादा खुश भी होती है। वो कहती है अपना भी ध्यान रखना और अपने केयर करने वालों का भी। वो रे को एक छोटी सी किताब देती है गिफ्ट के रूप में। अगले दिन की सुबह हमें दिखाया जाता है जब अपना भाई जा रहा होता है जॉगिंग करते हुए, उसे एलिसा मिलती है जो कि लाइब्रेरी जा रही होती है। और फिर क्या था, जहाँ पे लड़कियां वहाँ पे अपना भाई, वो भी एलिसा के साथ निकल जाता है लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पे एलिसा जो होती है वो उसी डॉक्टर की एक और किताब निकालती है और रे से उसके बारे में बात भी करती है। लेकिन हमारे रे को याद आता है कि असल में उसको भी एक डायरी मिली है, वो उसे पढ़ता भी है। लेकिन तभी हमें वहाँ पे क्लैरिस को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में ही होती है और एलिसा और रे को साथ में देख के उन्हें ज्वाइन कर लेती है लाइब्रेरी में। ऑफ कोर्स क्लैरिस जो है वो हमारे रे के प्यार के चक्कर में ही आई है, लेकिन उसी बहाने उसकी एलिसा के साथ भी काफी बातें होती है। दोनों निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। वही जब हमारे रे घर जाने ही वाला होता है तभी उसे रास्ते में दिखती है एमिलिया, जो कि हमारे रे को नोटिस करती है, उसके पास जाती है। एमिलिया उसे बताते हैं कि असल में वो यहाँ पे एक फैमिली मीटिंग के लिए आई है। थोड़ी सी बातों से पेट न भरने के बाद दोनों अकेले में जाते हैं और हमारा रे बताता है कि असल में वो अभी क्लैरिस और एलिसा के साथ था। एमिलिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है अब हम भी डेट पे जाएंगे। और आखिर हमारे रे को और चाहिए क्या, वो सीधे सीधे हाँ कर देते